धीरेन्द्र शास्त्री पर नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आरोप लगाया कि उन्होंने बगैर दिव्य चमत्कारी दरबार लगाए नागपुर से भाग गए। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, झूठ, पाखंड, जादू टोना को लेकर तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन नागपुर में जब एक चैलेंज धीरेन्द्र शास्त्री को दिया गया तो वो वहां से दुम दबाकर भाग गए और सोशल मीडिया पर तमाम इनके वीडियो वायरल होते हुए आपको कहीं ना कहीं आपकी नज़र में ज़रूर पड़े होंगे। इनके लाखों संख्याओं में भक्त हैं और बागेश्वर धाम में ये राम कथा और दिव्य शक्ति के नाम से दरबार लगाकर लोगों को भगवान और भक्त के बीच की कनेक्टिविटी खुद को बताते हैं और यहाँ पर वो रैंडम लाखों भक्तों में से किसी को भी खड़ा कर उसकी समस्या को बिना जाने समझे खुद बता देते हैं और उसका समाधान लिखकर पर्ची में दे देते हैं। सोशल मीडिया पर तमाम भक्त पूरी तरीके से हैरान होते हैं कि ये एक अलौकिक शक्ति है जिससे बाबा तमाम भक्तों की समस्याओं को बिना जाने उसका समाधान दे देते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ साथ लाखों व्यूज इनके वीडियोस पर दिखाई देते हैं। लेकिन जब भूत प्रेत जादू टोना को लेकर श्याम लाल जी ने जब ये चैलेंज बाबा को दिया कि आप मेरी समस्या को सुनकर समाधान कर दीजिए, मैं आपको इनाम के तौर पर 30 लाख रुपए दूंगा और लोगों को भी आपके पास लेके आऊंगा। लेकिन जैसे ही ये चैलेंज उन्हें दिया गया तो बाबा दुम दबाकर नागपुर से भाग गए और जब बाबा भाग गए तो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गया। लेकिन बाबा की खासियत ये है कि पूरी तरीके से राम कथा और दिव्य शक्ति दरबार करने के साथ साथ बाबा कभी लव जिहाद पर, मुसलमानों के बाइकॉट पर और उसी के साथ साथ अब फिल्मों के बाइकॉट के इस आवाहन को भी उन्होंने शुरू कर दिया है। पठान फिल्म का बाइकॉट का आवाहन बाबा ने किया था। एक बार आप इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। नेता, अभिनेता, न्यूज चैनल, यूट्यूब, व्यक्ति, संत, साधु, गुरु, कथावाचक अगर सनातन विरोधी है तो उसका समाज से और भारत से बाइकॉट होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो कि किस तरह से पठान फिल्म का विरोध करके उसका बाइकॉट करने का आह्वान बाबा ने किया। लेकिन जब नागपुर में 3 दिन का आयोजन किया गया दिव्य दरबार का तो चैलेंज मिलते ही पहले ही दिन नागपुर से भाग खड़े हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। ये युवा संत हैं जो इन दिनों बहुत ही वायरल होते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि जादू टोना भूत प्रेत के नाम पर आडंबर का खेल रचकर इतने बड़े बड़े संस्थान तो खड़े कर लिए, लेकिन जब श्यामलाल जैसे शख्स सामने आकर चैलेंज देते हैं तो दुम दबाकर भाग जाते हैं ताकि उनके आडंबर की जो दुकान करोड़ों की चल रही है वो बंद ना हो जाए। लेकिन इसके बावजूद बाबा ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया और वो वहां से भाग गए। भागने के बाद सोशल मीडिया पर बाबा का मजाक उड़ने लगा कि बाबा दुम दबाकर भागे, बाबा राम देव की तरह सलवारिया होकर भागे और इस तरह के तमाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड और मीम सामने आने लगे। लेकिन सवाल ये है कि बाबा को भागना क्यों पड़ा? भूत प्रेत और दिव्य शक्ति का आयोजन के लिए वो दरबार वहां पर तैयार किया गया, लाखों भक्त वहां पर मौजूद थे और उसी के साथ साथ राम कथा का भी आयोजन किया गया। लेकिन जब मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से चीज़ों को अपने पूरी तरीके से इनको भगवान और भक्त के बीच में कनेक्टिविटी के सवाल को कनेक्ट करने का मौका दिया तो ये लगे आडंबर भरने और उस आडंबर को श्याम मानव जैसे तमाम लोग जब आगे आकर इस आडंबर का भांडा फोड़ करते हैं तो ये पूरी तरीके से दुम दबाकर भागते हुए नजर आते हैं
और इस बार भी यही हुआ कि ये दुम दबाकर भाग गए। और भागने के बाद भी सोशल मीडिया पर जब ये चर्चा बार बार दबाने के बाद भी उठ रही थी कि बाबा कोई भी दुख समस्या का समाधान नहीं करते, उन लाखों भीड़ में अपने चमचों को बिठाकर, उन चमचों को खड़ा कर उनकी समस्याओं का समाधान करके पर्ची पर लिख देते हैं और उन्हीं से ही वीडियो बनाकर वाहवाही करवाते हैं। और जब विरोध पूरी तरीके से बढ़ने लगा तो बाबा को अपनी खटिया खिसकती हुई नजर आई, तो बाबा ने बैकफुट पर आना का फैसला किया। और फैसला भी इस तरीके से किया कि बाबा खुद नहीं आए हैं सामने, उन्होंने अपनी टीम को आगे कर ये कह दिया कि आप हमारी तरफ से सफाई दे दीजिए। और उस सफाई में दोस्तों ये कहा गया है कि बाबा कोई चैलेंज से नहीं भागे हैं, बल्कि बाबा को ऐसे किसी चैलेंज के बारे में पता भी नहीं था। और उसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि 3 दिन के आयोजन जरूर किए गए थे, लेकिन कोई जादू टोना और दिव्य शक्ति के दरबार वहां नहीं लगाए गए। वहां पर सिर्फ राम कथा का ही कार्य आगे किया जा रहा था, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा था। और बाबा जब वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कैंसर अस्पताल को लेकर मीटिंग होनी है, जिसमें बाबा का जाना अनिवार्य था। इसलिए बाबा 3 दिन का आयोजन में शामिल ना होकर 1 दिन के आयोजन को शामिल होकर वहां से वापस लौट आए। लेकिन उसके बावजूद ये सवाल उठता है कि कैसे आयोजन कमेटी को नहीं पता था कि वहां पर क्या हो रहा है। और जब बाबा को कैंसर की इस मीटिंग वाले प्रोग्राम में जाना था तो ये तो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं कि जब ये लाखों फॉलोवर वाले संत महाराज लोग कहीं जाते हैं तो ये तो प्री डिसाइडेड होता है कि कब कौन कहाँ जाएगा, कब कौन कहाँ से आएगा। और जब ये प्री डिसाइडेड था तो बाबा को कैसे नहीं पता कि इस तरह का कोई चैलेंज दिया गया है। जबकि श्याम मानव सिंह का ये कहना है कि हम आपको ये चैलेंज दोबारा देते हैं कि आप ये मीटिंग खत्म करके हमसे वापस मिलने आइए और हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर हमें गलत साबित करिए। और अगर आप गलत साबित नहीं कर पाते तो आपके ये आडंबर वाले खेल को आपको इसी वक्त बंद करना पड़ेगा। और आपको ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि श्याम मानव ने बाबा के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जबकि उसमें कहा गया है कि जादू टोना तमाम तरह की कोई चीजों का कुछ नहीं होती और उसी के खिलाफ कानून को मद्देनजर रखते हुए बाबा के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। और बाबा बैकफुट पे हैं पूरी तरह से, अपने आडंबर को बचाने के लिए नई तरकीब लेकर आएंगे और सोशल मीडिया पर कहते हुए दिखाई दे सकते हैं कि हमें किसी चैलेंज से डर नहीं लगता, हम तो हर किसी की समस्या को जानकर उस अलौकिक शक्ति और आपके बीच की कनेक्टिविटी है। लेकिन आगे आने वाला ये वक्त बताएगा कि बाबा चैलेंज को एक्सेप्ट कर श्याम मानव के इस चैलेंज को गलत साबित करते हैं या खुद अपने आडंबर के बनाए हुए उस गेम में फंसकर अपना बंटा धार करते हैं। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।